स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में। फूड वेब जो है, अगर हम इसकी बात करें, फूड का मतलब होता है खुराक, और वेब जो है किसे कहते हैं, वेब कहते हैं जाल को। जिस तरह से मकड़ी जो है, स्पाइडर जो है, वो अपना वेब बनाती है, बिल्कुल उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार क्या होते हैं, ये भी एक वेब बनाते हैं, यानी कि एक जाल बनाते हैं। और ये कब जाल बनाते हैं? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार जितने भी हैं उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, और उस फूड के लिए वो दूसरे जानदार यानी कि दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं, उन पे इन्हसार करते हैं। और जब हम इसी रिलेशन को, इसी ताल्लुक़ को जब हम वाज़ह करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, तो एक वेब बनता है जिसे कहते हैं फूड वेब। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है। हमें एक वेब बनता हुआ नज़र आ रहा है, और इसमें यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये ग्रीन प्लांट है, यानी कि सब्ज़ पौधे जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जिसमें दरख्त आते हैं बड़े, और इसके अलावा छोटे पौधे आते हैं। ये क्या होते हैं? ये सब्ज़ रंग के होते हैं, और ये प्रोड्यूसर होते हैं। अब प्रोड्यूसर जो है, अगर हम इसकी बात करें, इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। यानी कि इनकी खुराक किस तरह से तैयार होती है? जब सूरज की रोशनी इनके पत्तों पे पड़ती है तो ये क्या करते हैं, पानी इनकी जड़ों में मौजूद होता है, उसकी मदद से ये क्या करते हैं, ये अपनी खुराक तैयार करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधों के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे और एनिमल्स डिपेंड करते हैं, इन्हसार करते हैं खुराक के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है गॉट। गॉट क्या करती है? इनके सब्ज़ पत्तों को खाती है। बिल्कुल उसी तरह से रैबिट यानी कि जो खरगोश है वो भी ये पत्ते खाता है, सब्ज़ पत्ते खाता है, ग्रीन प्लांट्स खाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो रैबिट जो है उसको कैट खाती है, यानी कि जंगली बिल्ली, वाइल्ड कैट जो है वो उसे खाती है। बिल्कुल उसी तरह ये जो रैबिट है, अगर हम इसकी बात करें तो इसे सिर्फ कैट ही नहीं खा सकती, बल्कि इसे जैकल, जिसे उर्दू में कहते हैं गीदड़, वो भी इसे अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जैकल और वाइल्ड कैट जो है, इन दोनों को लायन खाता है, यानी कि शेर खाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास माउस है, आपने देखा है कि ये जो चूहा जिसे कहते हैं, इसे कौन खाता है? इसे रैबिट भी खाता है। इसके अलावा इस माउस को बिल्ली भी खाती है, यानी कि चूहा जो है वो बिल्ली का भी शिकार बनता है, बिल्ली भी चूहे को खाती है। इसके अलावा इस माउस को स्नेक भी खाते हैं, यानी कि सांप जो हैं वो भी क्या करते हैं, चूहों को खाते हैं। और ये जो स्नेक होते हैं इन्हें बाद में खाती है काइट, काइट जिसे कहते हैं चील। और ये जो काइट है इसको भी लाइन खाता है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इन्हसार कर रहे हैं खुराक हासिल करने के लिए। और जब हमने इनके ये वाले जो निशानात हैं, जो हमने एरोज़ लगाए हुए हैं, अगर हम इनकी तरफ देखें तो ये एक जाल सा बन गया है। एक तरतीब नहीं है लाइंस की, बल्कि एक जाल सा बना हुआ है, क्योंकि ये खुराक को बता रहा है कि खुराक एक जानदार दूसरे जानदार से किस तरह से ले रहा है खा के। तो इसलिए हम इसे फूड वेब कहते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक जो जानदार है, उसको बहुत सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं और जानदार जो हैं वो भी खा रहे हैं। अब जो फूड वेब है, अगर हम उसको थोड़ा सा खोल के देखें और एक एक चीज़ को तरतीब से देखें, तो हम ये देखते हैं कि जो फूड वेब है उसके अंदर बहुत सारी असल में क्या चीज़ें होती हैं, फूड चेन्स होती हैं। फूड चेन्स जो हैं वो क्या होती हैं, जिस तरह से खुराक जो है अगर हम उसकी बात करें तो एक ख़ास तरतीब में हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं या उससे खुराक हासिल कर रहे हैं। तो जब वो एक तरतीब में मौजूद होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं।
और जो फूड वेब होती है उसके अंदर ढेर सारी फूड चेन्स मौजूद होती हैं और ये आपस में क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। यानी कि इंटरकनेक्टिंग का क्या मतलब होता है, लिंक होती हैं, एक दूसरे से इनका ताल्लुक होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एक फूड चेन दिखाई गई है जो कि ह्यूमन तक जा रही है, ये दूसरी फूड चेन है और ये तीसरी फूड चेन है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फूड वेब है उसको अगर हम तरतीब से देखें कि उसके अंदर कितनी फूड चेन्स हैं तो उनके अंदर ढेर सारी फूड चेन्स होती हैं और यहाँ पे हम सिर्फ 3 फूड चेन्स को स्टडी कर रहे हैं। ये जो प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो हम सब्जियां खाते हैं, ये किस पे लगती हैं, पौधों पे लगती हैं और ये पौधे ह्यूमंस खाते हैं। तो ये जब इन्हें खाते हैं तो हम कहते हैं कि इन्होंने कंज्यूम किया है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं। और वेजिटेबल्स जो हैं ये प्लांट पे लगती हैं, तो ये क्या हैं, ये प्रोड्यूसर हैं क्योंकि ये अपनी खुराक प्लांट्स खुद तैयार करते हैं। बिल्कुल उसी तरह ग्रेन्स की अगर हम बात करें, दानों की बात करें, जिस तरह गंदम के दाने हैं या चावल के दाने हैं, ये क्या हैं, ये भी पौधों पे लगते हैं और इन्हीं पौधों को, इन्हीं दानों को बाद में मुर्गियाँ खाती हैं। तो मुर्गियाँ सबसे पहले इन्हें खा रही हैं, कंज्यूम कर रही हैं, तो हम इन्हें कहेंगे कि ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं। और यही जो चिकन होती है इसे बाद में ह्यूमन खाता है, तो ह्यूमन क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है क्योंकि इसने सेकंड नंबर पे इसको कंज्यूम किया है, इस्तेमाल किया है। तो ये वाली कौन सी हो गई, ये हो गई इसकी सेकंड फूड चेन। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम थर्ड वाली की बात करें तो थर्ड वाली में क्या होता है, एलजी, जो कि क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। एलजी जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार हैं, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे पाए जाते हैं, जिस जगह पे नमी होती है वहाँ पे पाए जाते हैं और ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। अब ये जो एलजी हैं इनको कौन खाता है, फिशेस खाती हैं, यानी कि मछलियाँ जो है, फ़िश की अगर हम बात करें तो फ़िश इन्हें कंज्यूम करती है, इस्तेमाल करती है सबसे पहले। तो ये क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। उसके बाद ये जो फ़िश है इसे एक बड़ी मछली खाती है जिसे कहा जाता है ट्यूना फ़िश। अब ये सेकंड नंबर पे जो है इस्तेमाल कर रही है इस खुराक को, तो हम इसे कहेंगे कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। और यही जो फ़िश है, ट्यूना फ़िश, इसे जब ह्यूमन बीइंग खाता है, इंसान खाता है, तो ये क्या बन जाता है, टर्शरी कंज्यूमर, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है। तो ये वाली क्या हो गई, ये थर्ड फूड चेन हो गई। अब यही जो फूड चेन है ये हमने तरतीब में देखी है कि ये फूड चेन है, लेकिन अब क्या होता है कि ये ह्यूमन जो है वो, अगर हम उसकी बात करें तो ये डायरेक्ट ये फ़िश भी खा सकता है। यही ह्यूमन जो है ये क्या करता है, ग्रेन भी खाता है और यही ह्यूमन जो है ये इस चिकन को भी खा सकता है। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक हैं और जब ये एक दूसरे के साथ लिंक हैं तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं कि ये ट्यूना फ़िश भी खाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हम देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक जाल सा बन गया है, यानी कि जो हमारे पास फूड वेब होता है उसके अंदर ढेर सारी फूड चेन्स होती हैं। और फूड वेब में हम देखते क्या हैं, फूड वेब में हम देखते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ जानदार, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे जानदार को खाते हैं और एक जाल बनाते हैं जिसे फूड वेब कहते हैं।